प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एपी। एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। मतलब ये क्या है? लगातार और दोनों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, है ना? नहीं, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ न हुआ। अगर जैसे हम बेंच सरियाते हैं तो कुछ डिस्टेंस में होता है तो अच्छा लगता है देखने में। श्रेणीबद्ध और क्रमबद्ध होती है। ठीक है। एपी ज्ञात करना है तो एपी ज्ञात करने के लिए हमें कुछ दिया गया है कि तीसरा पद और सातवां पद 9 है ना। तीसरा पद 5, सातवां पद 9। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। उससे पहले हम इसका थ्योरी समझ लेते हैं। किसी भी पद को निकालने के लिए फॉर्मूला हमें है a + n - 1 × d, यानी nवा पद के लिए फॉर्मूला होता है क्या होगा? tn, या इसी को कह सकते हैं an बराबर a + n - 1 × d। d हमारा सार्वंतर होता है, सभी पदों के बीच का अंतर, या बोल सकते हैं नॉर्मली सी भाषा में दो पदों के बीच का अंतर, है ना। दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है ना। डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं, या फिर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, CD। ठीक है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट विवेचक हो जाता है, गलती बोल दी। ठीक है, CD उसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको शॉर्ट में CD या फिर D से केवल सूचित करते हैं। ठीक है, इसका पहला पद A होता है, n होता है पदों की संख्या, और D होता है सार्वंतर। क्लियर है। और पदों की संख्या में दिया हुआ रहे तो निकालना कैसे? जैसे तीसरा पद बोला है तो n के जगह पर 3 हो गया। अब यहाँ भी n के जगह पर 3 डालेंगे, a + 3 - 1 × d, तो ये क्या हो जाएगा? a + 2d। क्लियर है। उसी प्रकार से A7 है ना, या T7 बोल सकते हैं, सातवां पद। सातवां पद क्या है? a + n के जगह पर क्या हो जाएगा फिर? 7 - 1 × d, तो a + 6d। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसी चीज़ को लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। दिया गया है। ठीक है, ऐसे क्या दिया गया है? तीसरा पद 5 है ना, और क्या दिया गया है? सातवां पद 9। इस तरीके से हमें दिया गया है। फॉर्मूला हमें ये वाला पता है। ठीक है, तो आप इसके मदद से ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चूँकि Tn बराबर a + n - 1 × d होता है, तो यहाँ T3 दिया हुआ है। ठीक है, T3 बराबर क्या हो जाएगा? a + n के जगह पर क्या हो जाएगा वो? 3 - 1 × d, तो यानी कि T3 का मान हो जाएगा a + 2d। क्लियर है। और इसी a + 2d का मान किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो यहाँ से जो चीज़ें हमने वहाँ की वही चीज़ यहाँ भी कर दी है। क्लियर है। तो वो चीज़ हम पूरा डिटेल यहाँ ना लिख करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये के काम d होगा। देख रहे हैं? तो डायरेक्ट आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि a + 2d बराबर 5, है ना, इक्वेशन 1। और जो 7 था उसको लिख सकते हैं a + 6d, एक कम, है ना, क्योंकि एक कौन ले लिया? a ले लिया। पहली संख्या जब नहीं लिया तो 6 और रहेगा, बराबर 9, समीकरण 2। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद तो आपको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, जब शुरू किए तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। क्यों हम नहीं बता सकते हैं? क्योंकि आपको ये आता है। क्यों आता है? आपने पढ़ा होगा, पहले भी बता चुके हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, है ना। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की ये विधि होती है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए मात्र 2 विधि है, एक बीजगणितीय विधि और एक है आलेखीय या ग्राफीय विधि। बीजगणितीय विधि के 3 बेटे हैं, है ना, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन। इसीलिए टोटल मिलाकर के 4 विधियाँ हैं हल करने की। क्लियर है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, जानते ही हैं, लेकिन मेरा काम है बताना। अगर आपको आता है तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए इसको। ठीक है। अब क्या है, फिर से विलोपन विधि बता दी है पिछले एपिसोड में, है ना। और दूसरी विधि भी इससे हम बना सकते हैं। अगर हमको दिक्कत है तो हम प्रतिस्थापन से भी बना सकते हैं। आप जो कहिएगा उससे बनेगा। ठीक है। तो पिछला वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे? विलोपन। हमको पता है विलोपन, लेकिन अब चलेंगे प्रतिस्थापन से,
है ना, किसी भी विधि से आप बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर विलोपन से बनाने में सुविधा होती है ना, विलोपन से आसान होता, ठीक है, लेकिन हमको विधि सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को नहीं बनाना है, आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को विलोपन आए तो विलोपन से बनाना है, बाकी जो भी दिया उससे बना देना है। ग्राफी विधि मत यूज करिएगा, इसमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको काम से मतलब है, चाहे वो नियम कोई भी रहे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन से करेंगे तो समीकरण 1 से निकालेंगे मान किसी का भी, और किस में डालेंगे, 2 में डालेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, a + 2d = 5। क्लियर है। अगर हम यहाँ से a का मान निकालना चलेंगे तो 5 - 2d हो जाएगा, 5 - 2d हो जाएगा। समीकरण 3 इसको कर दें, 1 से निकालना है तो 2 में डालना है, लेकिन जब 1 से जो निकलेगा उसको 3 मान लेना है ना, आगे चल के सुविधा होगी, ताकि जो 2 से निकलेगा उसको 3 में डाल दें तो आसान हो जाएगा। 1 से निकालो 2 में डालो, 2 से निकालो 3 में डालो, आपका बन जाएगा तुरंत, ठीक है। ये हुआ प्रतिस्थापन। 1 से निकालो तो किस में डालो, 2 में, 2 से निकालो तो 3 में। हालांकि 2 से निकलेगा तो किसी में भी डालिएगा तो निकल जाएगा, हम चेक करके आगे बताएंगे। तो ये का मान हमारा क्या आ गया, 5 - 2d। अब किस में डालेंगे, समीकरण 2 में, है ना। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, कौन आया, ए न बुआ, ए का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, ए का मान रखने पर। समीकरण 1 से निकालेंगे 2 में डालेंगे, 2 से निकालेंगे 3 में डालेंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो समीकरण 2 कितना है, a + 6d = 9। अब इसमें हम इसका क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है। तो a नीचे शायद नहीं दिखे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर इधर आते हैं, ठीक है। a के जगह पर कितना आ गया, 5 - 2d आ गया ना, क्लियर है। तो 5 - 2d और प्लस में कितना है, 6d। एक जगह पर क्या हमने ये लिखा 5 - 2d, ठीक है, और बाद में कितना है, 6d है, और बराबर में 9 है। तो 5, 6d पॉजिटिव 2d निगेटिव, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 4d हो जाएगा बराबर 9। 5 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो 4d = 9 - 5, ठीक है, = 4, है ना। यहाँ से क्या होगा, d = 1, क्यों, क्योंकि 4 से 4 खत्म, क्लियर है। तो यहाँ से d का मान आ गया 1, d का मान कितना आ गया, 1। तो हमने बताया था अभी कि अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में डालना है, 2 से निकालेंगे तो 3 में, तो ये 2 से निकला ना, तो किस में डाल देंगे, समीकरण 3 में, ताकि आसान हो जाए, तामझाम ज़्यादा नहीं करना पड़े। समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, d का मान, d आया ना, अब d का मान रखने पर, क्लियर है, आ रही है समझ में। तो d का मान 1 आया है, तो 1 का मान 5 - 2d के बराबर है, जैसा कि समीकरण 3 में हमें देख रहा है, क्लियर है। तो a का मान निकलेगा 5 - 2d, और d का मान अभी 1 आया है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो गया, a का मान आ गया 3 और d का मान आ गया 1। अभी खेला ख़त्म नहीं हुआ, अभी a और d इसलिए निकाले ताकि हम और भी AP को निकाल सके। हमें तीसरा पद भले दे दिया कि 5 है और 7वां पद 9 है, लेकिन लगातार पद हमें पता नहीं है, क्लियर है। तो a और d निकल गया, यानी सर्वंतर निकल गया। तो हमको पता है अगर पहला पद 3 है और सर्वंतर कह रहा है 1 1 बढ़ते जाएगा, तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, ठीक है, आई समझ में, कोई दिक्कत है। चलिए, तो a और d निकल गया। पिछले विधि में हम लोग विलोपन सीखे थे, अगर विलोपन में दिक्कत नहीं है तो सीख ली, अच्छी बात है। आज हम लोग प्रतिस्थापन सीखे। प्रतिस्थापन का रूल यही है, 1 से निकालो 2 में डालो, 2 से निकालो 3 में डालो, या फिर किसी में भी डालो, है ना। जैसे d का मान कितना आया हुआ, 1, आप इसका मान इसमें भी रख दीजिए, 1 रखेंगे तो 2 × 1 होगा तो 2 हो जाएगा, और 2 5 से घटेगा तो 3 आएगा, किधर गया, 3 आया ना। इसमें भी डाल के देखिए, 1 6 × 1 करेंगे तो 6 होगा, d का मान कितना डाले, 1, और ये 6 को 9 में से घटाइए तो 9 में से 6 गया तो 3। तो वही चीज़ है, 1 से निकालो 2 में डालो, 2 से निकालो किसी में डालो, लेकिन बेहतर है कि हम 3 जब बना ही रखें तो उसी में डाल देते हैं, है ना। 1 से निकालो 2 में डालो, 2 से निकालो 3 में डालो, स्वाहा, ठीक है।
हो गया ना जी। अब हमको ये पहला पद निकल गया, सर्वंतर निकल गया, तो हम AP निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि T1 को ही A1 कहते हैं, पहला पद को ही A कहते हैं। ये का मान हमारा 3 हो गया। T2 निकालने जाएंगे तो अभी बताएं कि जितना निकालना है 2 है तो 1 कम D, 1 कम D, शॉर्टकट है ना। बाकी आप इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं फिर। तो T2 बराबर क्या हो, A प्लस D हो गया। A का मान 3 है और D का मान 1 है, 3 और 1 मिलकर के 4 हो गया। फिर T3 ऐसे निकालेंगे तो A प्लस कितना D, 3 है तो कितना D, 2D। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो अभी आपने बताया कि फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी, इसलिए A प्लस 2D आता है। तो हम शॉर्टकट करते चलते जा रहे हैं। ठीक है, A का मान 3 और 2 गुना D का मान 1, तो 3 प्लस 2 मिलकर के 5 होता है। इस तरीके से बढ़ता चल जाएगा। फिर T4 निकालना हो तो A प्लस कितना 3 है, 4 है तो यहाँ 3D हो जाएगा ना। चलो तो A का मान 3, 3 गुना 1, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। क्लियर है? तो देखिए तीसरा पद 5 आया था ना, है। सातवां पद अगर निकालना हो तो देखो डायरेक्ट बोलते हैं, T7 करेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 6D होगा ना। हुआ A का मान 3 और 6 और गुना D का मान 1, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। इस तरीके से क्लियर है? तब हमको AP निकालना है ना, ऐसे थोड़ा नहीं तो निकाल के रख दिया, AP लिखना होगा। A मिटा दे, मेन फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और शॉर्टकट बताया कि अगर फार्मूला नहीं याद है, क्योंकि फार्मूला से ही वो शॉर्टकट निकला है, सीधा 1 कम कर देना है। ठीक है, तो AP बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, जो मिला है लगातार उसको लिखते चलिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ता चल जाएगा। तो पहला पद 3, दूसरा पद 4, तीसरा पद 5, है ना, इस तरीके से बढ़ता चल जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा रहे तो और मज़ा आता है ना। जौन सा पद बोले उस पद को लिखो। जैसे तीसरा पद बोला 1 कम D होगा तो ये प्लस 2D के बराबर ही 5 आएगा, बस एक समीकरण बन जाएगा। ये समीकरण बन गया मतलब आधा काम खत्म हो गया। फिर समीकरण को हल करने के लिए आपको विधि पता होना चाहिए, विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन और एक आलेख्य विधि। जो विधि आपको याद रहे उससे बना देना, जो आए उसी को बनाना है। ज़्यादा हीरोपंती दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जो नहीं पता उसको छेड़छाड़ करिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये नहीं चेक करना कि लाभ बना के देखा ही उसका बन जाए, वो तब करना जब क्वेश्चन मान लिया आपको घंट रहा है। जैसे मान लिया कि 30 क्वेश्चन उसमें 15 बनाने आपको हैं, तो मान लेते हैं कि 10 तक बना लिए अपने और बाकी थोड़ा कैलकुलेशन करने वाली चीज़ें बच रही है तो फिर कर सकते हैं, है ना। लेकिन पहला ही है ना कि हमको नहीं बना के ही कि दम लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हर जगह काम नहीं करता है ना। शेर जंगल तक ही शेर है, या फिर ये कहावत सुने हैं, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो वो वाला कहावत मत कर लेना तुम्हें। एक ही चीज़ अपनाना है, जो आए वही बनाना है। ज़्यादा हीरो दिखाने वाली चीज़ें, हीरोपंती दिखाने वाली चीज़ें नहीं करना। क्लियर है? तो जो चीज़ दिया गया T5, T3, तो T3 किसके बराबर, 5 के बराबर। फिर A प्लस 2D बराबर 5। फिर T7 कितना था 9, तो A प्लस 6D बराबर 9। समीकरण बन गया। फिर आपको जो विधि आता है उस विधि से बनाइए, काम खत्म। A और D मिल जाएगा तो बाकी मेन चीज़ें तो यही है, यही तो है दोनों दल इधर जो सबके भड़केले हैं। क्या समझा? समझ रहे हो ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। समझ में आया तभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।